हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको होटल माया का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी का पार्ट 2। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है। यह सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी, डर तो लगना ही था ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ दिखाई नहीं दिख पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुक गया होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। खट खट। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आँखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आई थी कुछ काटने की, वो यही थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की आवाज़ से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तर-तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभला खुद को।
नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरे तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पे दे मारा। वो नीचे गिरी। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पे आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। यह सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वही रहा ढाबे वाले के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गया। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह सूनी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक शापित होटल था। मैंने वही काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली गई थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की यादों को लिए मैं निकल गया वहाँ से। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी है, इस बात को कमेंट में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना इस वीडियो को। तब तक के लिए आज की कहानी पार्ट 2, जो कि ये लास्ट पार्ट था, ख़त्म हो गया है और कल से कोई नया वीडियो लेके आएंगे। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, स्वीट ड्रीम्स।